morning everyone, how are you? I hope you all are safe at home. Today we are starting chapter number 2 and its name is fractions and decimals. ये जो चैप्टर है आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है, 5th में भी एंड 4th में भी ये चैप्टर होता है. तो आप मुझे बताओ फ्रैक्शन क्या होती है. तो फ्रैक्शन इज समथिंग दैट डिनोट्स द पार्ट ऑफ अ होल. किसी भी चीज़ के जब कुछ इक्वल पार्ट्स कर दिए जाते हैं ना, तो हर पार्ट को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. फ्रैक्शन के हमने टाइप्स भी पढ़े हुए हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. जो न्यूमिरेटर होता है मतलब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी होती है. क्या ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है 7/4. देखो मैंने क्या कहा, न्यूमिरेटर कम होना चाहिए डिनोमिनेटर से, बट यहाँ पर जो न्यूमिरेटर है वो तो बड़ा है ना डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है. ठीक है. अब मुझे बताओ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमिरेटर बड़ा होता है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिरेटर ग्रेटर किससे होगा, डिनोमिनेटर से. अब जैसे ये 7/4 है, ऊपर वाली वैल्यू न्यूमिरेटर है, नीचे वाली डिनोमिनेटर है. यहाँ देखो न्यूमिरेटर बड़ा है ना डिनोमिनेटर से, तो ये कौन सी फ्रैक्शन हुई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई. ठीक है. और फिर हमने पढ़ी हुई है मिक्स फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कैसे लिखा जाता है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाता है. प्रॉपर से कभी भी मिक्स नहीं बनती होती. किससे बनती होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही मिक्स फ्रैक्शन बनती होती है. कैसे बनती है, जैसे 7/4 है, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करेंगे. कोशेंट साइड में लिखा जाता है, रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है, और जो नीचे होती है ना वैल्यू वो नीचे ही आती है. जैसे यहाँ पर 4 है तो नीचे 4 ही आता है. ठीक. तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1. इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपने सीखना क्या है, इस एक्सरसाइज में आप सीखोगे फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, फ्रैक्शंस को ऐड कैसे किया जाता है. ठीक है. यानी प्लस माइनस करना सीखोगे फ्रैक्शंस के केस में. तो देखो फिर फर्स्ट सम सॉल्व करना है आपने. मतलब फ्रैक्शंस के बीच में अगर प्लस का साइन है तो उन्हें ऐड करके दिखाओ, माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ, ये सब करना है आपने. तो देखो फर्स्ट सम फिर हम FNB में सोल्व करते हैं. क्या है फर्स्ट सम की स्टेटमेंट, 2 - 3/5. 2 में से आपको इस 3/5 को माइनस करना है. कैसे करेंगे, तो देखो 2 के बाय में क्या है मुझे ये बताओ पहले. देखो 2 के बाय में कुछ नहीं लिखा हुआ ना, दैट मीन्स 2 के बाय में 1 है. ठीक है. किसी के बाय में कुछ ना लिखा हो ना तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पर 1 होता है. तो हमको पता चला भाई 2 के बाय में क्या है 1, तो इसे हमने 2/1 लिख दिया. फिर आगे क्या है -3/5. अब इन्हें माइनस करना कैसे है, देखो प्लस और माइनस करने का ना सिंपल सा केस चलता है. क्या करना होता है, हमें इन नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेना होता है. डिनोमिनेटर्स का कह सकते हैं, डिनोमिनेटर्स का क्या लेना है हमें, एलसीएम. एलसीएम होता क्या है, एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों की टेबल में आता हो, ऐसे कह सकते हैं हम. तो आपने एक ऐसा नंबर सोच लेना है जो 1 की टेबल में भी आता हो और 5 की टेबल में भी आता हो. ठीक है. तो हम 5 ले सकते हैं ना, 5 1 की टेबल में भी आता है और 5 खुद की टेबल में तो आता ही है. तो 1 और 5 का एलसीएम हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया. अब ये जो एलसीएम आया इसको आप इस नीचे वाले नंबर से डिवाइड करोगे. 5 को किससे डिवाइड करोगे, 1 से. किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड किया जाता है ना तो वही नंबर आता है. तो देखो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा ना. जब आप डिवाइड कर दोगे, हमने डिवाइड कर दिया, हमें आंसर पता चल गया क्या, 5, कि 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5. अब जो आंसर आएगा ना उसकी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. देखो 5 को 1 से डिवाइड किया 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10. ठीक है. फिर साइन क्या है, माइनस का साइन लगाओ. 5 को 5 से डिवाइड करो. अब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 की ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 1 3 ज़ा 3. ठीक है. तो 10 - 3 7/5, ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है.
अब देखो सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। 4 + 7/8, सीधा प्लस नहीं कर देना आपने, 4 + 7 11/8 लिख के चले आओ, कहीं गलत हो जाएगा। ऐसे ऐसे नहीं करते होते प्लस माइनस कभी भी फ्रैक्शंस को, एलसीएम लेके किया जाता है फ्रैक्शंस को प्लस माइनस, ठीक है। तो देखो 4 के बाय में कुछ नहीं है ना, तो इसे 4/1 लिख दो, प्लस 7/8, ठीक है। अब देखो इन डिनोमिनेटर्स का हमें एलसीएम लेना होता है, मतलब एक ऐसा नंबर सोच लो जो 1 की टेबल में भी आता हो, 8 की टेबल में भी आता हो। तो 8 ले लेते हैं हम, 8 1 की टेबल में भी आता है, 8 खुद की टेबल में भी आता है, तो हमने एलसीएम क्या ले लिया, 8, ठीक है। अब इस एलसीएम को इस नीचे वाले नंबर से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। 8 को डिवाइड किया 1 से तो 8 ही आएगा ना। अब जो आंसर आया, हमारा आंसर क्या आया डिवाइड करने पर, 8 को 1 से डिवाइड किया तो 8 ही आया। जो आंसर आया ना उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 आया हमारा आंसर, 8 4 ज़ा 32, फिर प्लस का साइन है। 8 को 8 से डिवाइड करो 1 की 7 से मल्टीप्लाई, 1 7 ज़ा 7 इक्वल्स टू 32 + 7 39/8, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो थर्ड पार्ट, 3/5 + 2/7, सीधा तो नहीं करेंगे ना, 3 में 2 प्लस कर दो, 5 में 7, ऐसे नहीं किया जाता, हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, मतलब एक ऐसा नंबर जो 5 की टेबल में भी आ जाए, 7 की टेबल में भी आ जाए, ये आपको सोचना पड़ेगा, वरना आपको एलसीएम लेना भी तो आता है। वैसे एलसीएम ले लो, चाहे आप जैसे इकट्ठा रखो, जैसे 5 और 7 का लेना है, साइड में आप एलसीएम निकाल सकते हो। अब इन दोनों में से 5 से डिवाइड हो रही है ये वैल्यू, 5 से डिवाइड करो, 5 1 ज़ा 5, 7 तो होता है नहीं तो 7 की जगह 7, अब इसे 7 से कर दो 1 और 7 1 ज़ा 7, एलसीएम क्या होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 7 ज़ा 35, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो इस तरह से प्रैक्टिस करो जैसे मैं बता रही हूँ आपको, एक ऐसा नंबर ले लो जो 5 की टेबल में भी आए, 7 की टेबल में भी आए। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आपको ध्यान आती रहेंगी वैल्यूज़। तो हमें पता चला कि 5 और 7 दोनों की टेबल में तो 35 आता है, तो हम 35 एलसीएम ले लेते हैं, ले लिया हमने 35। अगर और भी कोई नंबर आपको ध्यान आता हो जो दोनों की टेबल में आ जाए तो और कोई भी ले सकते हो, बट लिया करो छोटे से छोटा, ताकि ना कैलकुलेशन ईजी हो। आंसर तो बाद में सेम आ जाएगा अगर और भी कोई नंबर लिया तो आपने, लेकिन है ना जो कैलकुलेशन ईजी हो तब होती है जब हम छोटे से छोटा नंबर लेते हैं। तो हमें क्या पता चला, 5 और 7 दोनों की टेबल में 35 आता है, तो हमने 35 एलसीएम ले लिया। अब हमें क्या करना है, इस एलसीएम को यानी 35 को इस 5 से डिवाइड करना है। तो 35 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 7 आएगा ना, तो 7 की 3 से मल्टीप्लाई, 7 3 ज़ा 21, फिर प्लस का साइन है। अब इस 35 को 7 से डिवाइड करो, 35 को डिवाइड किससे, 7 से, तो 7 5 ज़ा 35, 5 आएगा। अब 5 जो आंसर आया ना डिवाइड करके, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करनी होती है उस आंसर की। हमारा आंसर क्या है 5, जब 35 को 7 से डिवाइड किया तो 5। अब 5 की 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10, 21 + 10 कितने हो जाएंगे, 31/35, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, 9/11 - 4/15, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एक ऐसा नंबर सोच लो जो दोनों की टेबल में आता हो। अगर आपको ध्यान नहीं आता तो एलसीएम लेके देख लेना। 11 और 15 का लेना है, तो 11 यहाँ और 15 यहाँ, ठीक है। अब हमें जो डिवाइड करना होता है ना वो प्राइम नंबर से करना होता है। 2 से तो कोई नंबर डिवाइड नहीं होता, क्या 3 से होता है, ये नहीं होता, 3 से ये हो जाएगा, 3 से कर दो। 11 की जगह 11, क्योंकि 3 से तो होता नहीं, 3 5 ज़ा 15। अब 5 से ये हो रहा है ना, 5 से कर दो, 11 की जगह 11, 5 1 ज़ा 5, अभी से 11 से। अब एलसीएम क्या होगा इन तीनों की मल्टीप्लाई, 11 5 ज़ा 55, 55 3 ज़ा 165, क्या आ जाएगा एलसीएम 165।
अब इस एलसीएम यानी 165 को 11 से डिवाइड करो। 165 को किससे डिवाइड करेंगे? इस नीचे वाले नंबर यानी 11 से। तो क्या आएगा? आप डिवाइड करके देखना क्या आएगा। 15 आएगा। ठीक है, अब ये जो 15 आया, हमने इस नंबर को इससे डिवाइड किया। 15 की 9 से मल्टीप्लाई, 135 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन है। 165 को 15 से डिवाइड करो। 165 को डिवाइड किससे? 15 से। तो क्या आएगा? 11। ठीक है, 165 को 15 से डिवाइड करोगे ना तो 11 आएगा। 11 4 जा 44। अब बस इनको माइनस कर दो, बाई में 165 लिख देना। 135 में से 44 माइनस करोगे तो 91/165। अब ये दोनों किसी सेम टेबल से कैंसिल होते हैं? नहीं होते ना, ये दोनों किसी भी सेम टेबल से हो ही नहीं रहे कैंसिल। तो फिर यही आंसर आ जाएगा हमारा 91/165। ठीक है, अब देखो फिफ्थ पार्ट, 7/10 + 2/5 + 3/2। ठीक है, इन्हें प्लस करना है। सिंपल तो करना नहीं है आपने कि 7 + 2 + 3 कर दिया, इन तीनों को प्लस कर दिया, ऐसे नहीं करना होता। हम क्या करेंगे, जब भी प्लस माइनस करना होगा हम एलसीएम लेंगे नीचे वाली वैल्यूज़ का। ठीक है, ध्यान रखना। अब इन तीनों का हमें एलसीएम लेना है। हम एक ऐसा नंबर सोचेंगे जो इन तीनों की टेबल में आ जाए, 10 की, 5 की और 2 की टेबल में। ठीक है, तो जब भी आप नंबर सोचोगे ना तो बड़े वाली टेबल का कोई नंबर सोचा करो। इन तीनों में से बड़ी टेबल क्या है? 10 की, तो 10 वाली टेबल में से सोचा करो। तो 10 वाली टेबल जब हमने देखी तो पहला नंबर हमें क्या मिला? 10 1 ज़ा 10। क्या 10 तीनों की टेबल में आ जाएगा? 10 खुद की टेबल में तो आएगा ही, 5 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी, यानी एलसीएम हम क्या ले लेंगे? 10 ले लेंगे। अब ये जो एलसीएम है इन्हें नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। देखो 10 को इस 10 से डिवाइड किया 1, अब जो आंसर आया उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, इन दोनों को डिवाइड किया 1, 1 की 7 से 1 7 जा 7, फिर प्लस का साइन है लगा दो। 10 को 5 से डिवाइड करो। 10 को डिवाइड किससे करो? 5 से। 2 आएगा। 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2, 2 की इस 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, प्लस 10 को डिवाइड करो 2 से। 10 को डिवाइड करो 2 से, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 की 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 7 + 4 11, 11 + 15 26/10। अभी किससे कैंसिल हो रहे हैं? 2 से हो रहे हैं ना, ये 13 पर और ये 5 पर, तो 13/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना दोनों, तो इन्हें ओपन करेंगे। पहले ओपन करो, देखो 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8/3, फिर प्लस का साइन है, 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7/2। अब इन दोनों को प्लस करना है ना फ्रैक्शंस को, तो कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो। एक ऐसा नंबर ले लो जो दोनों की टेबल में आता हो। तो दोनों की टेबल में 6 आता है, 6 ले लेते हैं। वैसे तो दोनों की टेबल में 12 भी आता है, 18 भी आता है, बट हमने क्या कहा, छोटे से छोटा नंबर ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। आंसर सेम आएगा, चाहे 12 ले लो चाहे 18 ले लो, बाद में ना कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे और आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो हमने देखा भाई 3 और 2 की टेबल में 6 आता है, तो 6 एलसीएम ले लिया। अभी इस एलसीएम को यानी 6 को इस नीचे वाले नंबर से क्या करना है? हमें डिवाइड करना है। तो 6 को डिवाइड करो 3 से, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 की 8 से मल्टीप्लाई, 2 8 ज़ा 16, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 7 ज़ा 21, इक्वल्स टू 16 + 21 कितना हो जाएगा? 37/6। ठीक है, अब आगे देखो 7th पार्ट, इन दोनों को ओपन करते हैं क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले ओपन करोगे। 2 8 ज़ा 16, 16 + 1 17/2, फिर माइनस का साइन है, 8 3 ज़ा 24, 24 + 5 29/8। ठीक है, अब कैसे माइनस करेंगे? डिनोमिनेटर्स का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एक ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो, तो हम 8 ही क्यों ना ले लें? 8 2 की टेबल में भी आता है, 2 4 ज़ा 8 होता है, और 8 खुद की टेबल में तो आएगा ही, तो 8 हमने एलसीएम ले लिया। इस 8 को
इस नीचे वाले नंबर से क्या करना है, डिवाइड। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा ना, 4 की 17 से मल्टीप्लाई, 17 4 जा 68, फिर माइनस का साइन है। 8 को 8 से डिवाइड करो 1, 1 की 21 से मल्टीप्लाई, सॉरी 29 से, 29 ही आ जाएगा, 29 1 जा 29। 68 में से 29 माइनस करो, देखो 18 में से 9 माइनस होंगे तो 9, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 2 माइनस करो 3/8, ठीक है। अब आपको पता है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स्ड बनानी है तो बना दो, नहीं तो ऐसे लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो सेकंड सम, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन्हें। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ जाने हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रैक्शन, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये बन जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। लेकिन हमें अब पता कैसे चले इन तीनों में से सबसे बड़ी कौन सी है या फिर सबसे छोटी कौन सी है, कैसे पता करें। देखो हम क्या करेंगे, इन तीनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे ना, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा वो सबसे बड़ी, और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। बस पहला काम क्या है, इन डिनोमिनेटर्स को सेम कर लो आप। तो देखो 3 फ्रैक्शन है हमारे पास, 2/9, 2/3 और 8/21। इन तीनों डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। अगर असेंडिंग ऑर्डर भी होता ना तो भी हमें ऐसे ही करना था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तीनों डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे करेंगे, आप पहले एक ऐसा नंबर सोच लो जो 9 की टेबल में भी आ जाए, 3 की टेबल में भी और 21 की टेबल में भी, तीनों की टेबल में आ जाए। अगर पता चल जाता है तो ठीक है, वरना एलसीएम लेके देख लेना इन तीनों का। तो देखो एलसीएम लेके देख लेते हैं, 9, 3 और 21। अब देखो 2 से तो तीनों वैल्यू में से कोई हो नहीं रहा, 3 से तो हो रही है ना, 3 से करते हैं। 9 हो रहा है 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब फिर से 3 से हो रही है, 3 1 जा 3, ये 1 और 7 तो होता नहीं 3 से, अब 7। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। मतलब 63 एक ऐसा नंबर है जो 9 की टेबल में भी आ जाएगा, 3 की टेबल में भी और 21 की टेबल में भी। अब मैं ये चाहती हूँ कि तीनों को मैं क्या बना लूँ, 63 बना लूँ, यानी एक सेम नंबर बना लूँ मैं तीनों को। अब फर्स्ट फ्रैक्शन देखो क्या है, 2/9, इसको मैं क्या बनाना चाहती हूँ, 63, क्योंकि 63 तीनों की टेबल में आता है, तो 63 तो बना ही सकते हैं। तो 9 की टेबल में 63 कौन से पे आता है, 7 जा पर ना, तो 9 7 जा 63। जब आपने नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7 से करनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसमें तो 63 बन गया हमारा। अब इसे 63 बनाते हैं, नीचे वाले पे ध्यान रखना है बस आपने। इसको 63 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 मल्टीप्लाई समथिंग कि 63 बन जाए। तो आप है ना डिवाइड करके देख लिया करो, 63 को 3 से डिवाइड करोगे तो 21 आएगा ना, यानी 3 को 21 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 बन जाएगा। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ भी 63 बन गया, यहाँ भी। यहाँ किससे मल्टीप्लाई की, 21 से ना, तो ऊपर भी 21 से कर दो, ऊपर नीचे सेम नंबर से करनी है आपने। अब देखो 8/21 है, यहाँ 63 बनाना है, तो 21 3 जा होता है ना 63, तो ऊपर भी 3 से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बस इन्हें मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14/63, ये क्या हो जाएगा, 21 2 जा 42/63 और 8 3 जा 24/63। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मुझे सबसे पहले सबसे बड़ी चाहिए ना, ये देखो ये 63 में से 14 है, ये 63 में से 42 और ये 63 में से 24। आप मुझे बताओ सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली है ना। देखो नीचे तो सभी के 63 है, ऊपर सबसे बड़ा कहाँ पर है, 42 वाला, तो ये वाली सबसे बड़ी हो गई ना। अब ये वाली बनी कहाँ से है, इस 2/3 से बनी है ना,
तो यानी कि ये 2/3 सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर इज, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। सबसे बड़ी चाहिए थी तो मैंने देखा भी 63 में से 42 तो सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे बड़ी है। अब ये वाली तो मेरी एक्चुअल नहीं थी, मेरी एक्चुअल तो ये 2/3 है। ये बनी किससे है? इस 2/3 से आई है ये वाली, यानी ये वाली सबसे बड़ी है। तो 2/3 को सबसे पहले लिखा जाएगा। अब इसको छोड़ दूं तो बड़ी कौन सी है? ये 63 में से 14 है, ये 63 में से 24, ये वाली बड़ी होगी ना। ये आई किससे है? 8/21 से। तो सेकंड नंबर पर 8/21, और फिर सबसे छोटी तो बच्ची ये वाली, ये किससे आई है? 2/9 से। ठीक है, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ऐसे करना है। डिनोमिनेटर्स को सेम कर लो, फिर आपको पता चल जाएगा बड़ी छोटी का। अब देखो यहाँ 5 है, 7 है, 10 है। एक ऐसा नंबर जो तीनों की टेबल में आ जाए, फिर मैं तीनों को वही नंबर ही बना लूँगी। तो देखो ऐसे तो पता नहीं चल रहा शायद आपको भी, वैसे तो 70 है जो तीनों की टेबल में आ जाएगा, बट आपको पता नहीं चल रहा तो आप एलसीएम ले लो तीनों का, 5 का, 7 का और 10 का। तो 5, 7 और 10, क्या नंबर 2 से कोई डिवाइड हो रहा है? ये हो रहा है ना, तो 2 से करो। 5 तो नहीं होता, 2 से 5 लिखो, 7 की जगह 7, 2 5 ज़ा 10। अब 5 से करो, 5 1 ज़ा 5, 7 की जगह 7, 5 1 ज़ा 5, फिर 7 से। अब एलसीएम क्या आ जाएगा? देखो 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70, यानी 70 एक ऐसा नंबर है जो तीनों की टेबल में आ जाएगा। अब तीनों को 70 बनाते हैं। देखो 1/5 है, मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। डिनोमिनेटर्स का ही एलसीएम लिया था ना, यानी तीनों की टेबल में 70 आता है, तो 70 ही बनाना चाहती हूँ मैं। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 70 बन जाए? अगर आपको पता ना चले ना, तो आप है ना इस नंबर को 5 से डिवाइड करके देख लो। तो जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, यहाँ से 2 और 0, 20, 5 4 ज़ा 20, यानी 14 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 14 से। जब यहाँ 14 से किया तो ऊपर भी करना है आपको, कर दिया हमने। यहाँ क्या बन गया हमारा? 70, 14 5 ज़ा 70 बन गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारी फ्रैक्शन? 3/7। नीचे क्या बनाना चाहते हैं हम? 70, सभी में नीचे 70 बना रहे हैं। 7 को किससे मल्टीप्लाई करें? 10 से, तो ऊपर भी करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, कर दिया। अब 7/10 है, क्या बनाना चाहते हो? 70, इसे 7 से करो, ऊपर भी 7 से कर दो। अब देखो 14 1 ज़ा 14/70, कोमा 3 10 ज़ा 30/70, 7 7 ज़ा 49/70। अब लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इज, अब मुझे बताओ सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है? ये 70 में से 14 है, 70 में से 30, 70 में से 49, ये वाली सबसे बड़ी है। ये आई किससे है? 7/10 से, तो ये सबसे बड़ी होगी 7/10। अब इसे छोड़ दो, इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? 7 में से 30 वाली बड़ी है ना। ये किससे आई है? 3/7 से। और सबसे छोटी कौन सी रह गई? ये वाली, ये किससे आई है? 1/5 से। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब ये तो था डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर होता असेंडिंग ऑर्डर तो भी ऐसे ही करना था। यहाँ तक तो ऐसे ही करते। असेंडिंग में सबसे पहले सबसे छोटी लिखनी होती है, तो सबसे छोटी तो ये दिखाई देती है, किससे आई है? 1/5 पहले आता, फिर 3/7 आता और फिर 7/10, मतलब ऑर्डर का फ़र्क हो जाता। करना ऐसे ही होता है, डिनोमिनेटर को सेम बना लो और फिर आपको पता चल जाएगा कि बड़ी छोटी कौन सी है फ्रैक्शन।